हेलो स्टूडेंट्स, एथिक्स आंसर राइटिंग की हमारी नई सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बेहतरीन अंक प्राप्त किए हुए टॉपर्स की राइटिंग स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम उनकी आंसर शीट की सहायता लेंगे, जिसमें आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए महत्वपूर्ण इंसाइट्स और टिप्स शामिल हैं। इस वीडियो में हमने हमारे स्टूडेंट 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की एथिक्स की कॉपी ली है, जिन्होंने एथिक्स में 143 अंक प्राप्त किए, जो इस वर्ष का हाईएस्ट स्कोर था। यहाँ उनकी कॉपी से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट दी जा रही हैं, जो आपके आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। आदित्य की राइटिंग की पहली विशेषता है हर आंसर में की गई विस्तार से व्याख्या। हर प्रश्न के लिए उन्होंने संबंधित सभी संभावित आयामों को कवर करने का प्रयास किया है। ये अप्रोच हमें सिखाती है कि प्रश्न के सभी पहलुओं को विस्तार से लिखना उत्तर को संपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है। दूसरी ध्यान देने योग्य विशेषता है तर्कों और उदाहरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग। आदित्य ने हर स्टेटमेंट को कंसाइज, डायरेक्ट और टू द पॉइंट लिखने का प्रयास किया है, जिसमें रेलेवेंट एग्जाम्पल्स का यूज हुआ है। ये तरीका सटीक तर्क और सार्थक उदाहरणों के महत्व को दर्शाता है, जो उत्तर को मजबूत और प्रभावी बनाते हैं। आदित्य की राइटिंग का एक और प्रभावशाली पहलू है मॉरल थ्योरीज का उपयोग करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करना। उन्होंने अपने विचारों को प्रोमिनेंट एथिकल थिंकर्स और थ्योरीज के माध्यम से प्रमाणित किया है। इस प्रकार तर्कों को एथिकल आधार देकर विश्वसनीय बनाया जा सकता है और हम एथिकल फ्रेमवर्क का निर्माण कर हमारे उत्तर की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। कोटेशन आधारित प्रश्नों में उन्होंने सपोर्टिंग और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्षों को बैलेंस करते हुए लिखा है। कोटेशन के मूल्यांकन का ये तरीका उनके उत्तरों को कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है और उनकी मल्टीपल डायमेंशन को एनालाइज करने की क्षमता को दर्शाता है। इसी प्रकार हम भी कोटेशन के नैतिक आधारों के सभी आयामों का उपयोग कर सकते हैं। वे हमारे विश्लेषण की विश्वसनीयता को मजबूत बनाने और संतुलन प्रदान करने में मदद करते हैं। कोटेशन के रेलेवेंस या उत्तर का इंट्रोडक्शन लिखते समय आदित्य ने कंटेम्पररी इश्यूज का रेफरेंस दिया है। यह अप्रोच उत्तरों को रेलेवेंट और ग्राउंडेड बनाते हुए उनकी रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि अपने उत्तरों को वर्तमान घटनाओं से जोड़ने पर हमारे तर्क और अधिक आकर्षक और रिलेटेबल बनते हैं। आदित्य के उत्तर आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट करते हुए एक लॉजिकल फ्लो बनाए रखते हैं। ये एथिक्स की वोकैबुलरी से लगातार स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज करते हैं, जो उत्तरों को क्लैरिटी के साथ फॉर्मल बनाते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए ये उत्तरों में अच्छे से जुड़े हुए तर्कों और एथिक्स की टर्म्स के साथ प्रयोग के महत्व को दर्शाता है। केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम आदित्य ने अपनी एथिकल अंडरस्टैंडिंग को आंसर के इंट्रोडक्शन में ही दर्शा दिया है। ये तरीका मेन इश्यूज को स्टार्टिंग से ही क्लियर करता है और एनालिसिस का एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। हम सभी इस रणनीति से लाभान्वित हो सकते हैं। एक फ्रेमवर्क के साथ शुरुआत करने से उत्तर को स्ट्रक्चर करने में मदद मिलती है और हमारे तर्क अधिक पारदर्शी और स्पष्ट हो जाते हैं। आदित्य अक्सर अपनी डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटीज को दर्शाने के लिए इजी एग्जाम्पल्स का उपयोग करते हैं, जिससे आर्ग्यूमेंट्स में शामिल कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझना आसान हो जाता है। ये अप्रोच स्पष्टता को बढ़ाने और इवैल्यूएटर को हमारे तर्क को अधिक आसानी से समझने में मदद करने के लिए विजुअल मेथड्स के उपयोग को महत्व देती है। हमें आशा है कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान रखें कि आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है। ये लगातार सीखने और प्रैक्टिस करने का परिणाम है। अब समय है जब आप इन सारे लर्निंग्स को अपनी राइटिंग में उपयोग करें। याद रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगली बार मिलने तक सकारात्मक रहते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। देखते रहिए विजन IAS।